हैबिट नंबर 1, वेल्दी पीपल खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। हैबिट नंबर 2, वेल्दी लोग टाइम को पैसों से ज्यादा वैल्यू करते हैं। हैबिट नंबर 3, वेल्दी पीपल जिंदगी भर सीखते रहते हैं। हैबिट नंबर 4, वेल्दी पीपल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं। मैं एक छोटी जगह से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल ड्रीम्स। और एक टाइम ऐसा था जब हमारे घर में बिजली चली जाती थी और हम कैंडल लाइट में डिनर करते थे, मजबूरी में करते थे, रोमांटिक मूड में नहीं। एक बार मैं अपने पापा के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। ये लाइन सिंपल थी पर दिमाग में एकदम बिल्कुल रजिस्टर हो गई। और उस दिन से मैं पैसा कमाना नहीं, मैं पैसे को समझना सीखना चाहता था। और मैं सोचने लगा, आखिर ये अमीर लोग करते क्या है जो हम नहीं करते, मिडिल क्लास लोग। तो आज मैं आपके सामने 8 ऐसी हैबिट्स लेके आ रहा हूं जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं, आज भी अप्लाई करता हूं, और जिसने मेरी थिंकिंग को और रियलिटी को पूरी तरह से बदल दिया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हैबिट नंबर 1, वेल्दी पीपल खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। मेरी पहली जॉब थी 12,000 रुपए पर मंथ। 10 दिन में सैलरी गायब हो जाती थी। घर का खर्चा, रिचार्ज, दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी, बाकी सब कुछ होता था। फिर एक दिन मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब का नाम था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें लिखा था कि सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाओ, कम से कम 10%। तब मैं समझा, अमीर लोग बचा हुआ पैसा नहीं बचाते, वो पहले बचाते हैं और बाद में खर्च करते हैं। नाइस। चाहे वो 500 हो या 50,000, उनका सिंपल रूल होता है, मैं खुद पहले प्रायोरिटी हूं। क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं बचाओगे तो दुनिया सब कुछ ले लेगी और आपको खुद ही नहीं मिलेगा। वेल्दी लोग अपने लिए सबसे पहले पैसा बनाते हैं, तभी उनके पास दूसरों को देने के लिए भी बहुत कुछ होता है। हैबिट नंबर 2, वेल्दी लोग टाइम को पैसों से ज्यादा वैल्यू करते हैं। एक बार मैं एक आदमी से मिला जो रोज 4 किलोमीटर पैदल चलता था सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए। और उस वक्त उसके कंपटीशन वाले लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे। वेल्दी लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए टाइम पैसा नहीं होता है, टाइम पैसा बनाता है। वो सोचते हैं, मैं जो 2 घंटे के इस काम में लगा रहा हूं, क्या ये मेरी वैल्यू का काम है? अगर नहीं तो वो इसको डेलीगेट करते हैं, किसी और से करा लेते हैं। जैसे सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या कुछ भी करते हो, तो अब जैसे मैं हूं, मैं वीडियो शूट कर लेता हूं, लेकिन मैं एडिटिंग के लिए मैं किसी और को दे देता हूं। क्योंकि जिस टाइम पे मैं एडिटिंग करूंगा उतने टाइम में मैं कुछ और काम कर सकता हूं। राइट। सो जब तक आप टाइम को पैसा समझकर ट्रीट नहीं करोगे, आप जिंदगी भर पैसा कमाने में टाइम गवाते रहोगे। वेल्दी पीपल हर सेकंड को इन्वेस्टमेंट समझकर खर्च करते हैं। हैबिट नंबर 3, वेल्दी पीपल जिंदगी भर सीखते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कॉलेज के बाद क्या हमने कुछ ढंग का कुछ किया? हमने ये सोचा ना, कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म, सीधे कमाना शुरू और उड़ाना शुरू। सो कॉलेज के बाद मैंने ये समझा कि अब पढ़ाई खत्म। बट जब मैंने एक सेल्फ मेड मिलियनर का इंटरव्यू देखा तो उसने बोला कि मैं रोज एक नई चीज सीखता हूँ, क्योंकि दुनिया बदल रही है। अगर मैं नहीं बदला तो मैं बिल्कुल पीछे रह जाऊंगा। और अमीर लोग कुछ ना कुछ रोज सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मेंटोरशिप्स पे। वो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को मेंटोर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी गलतियों से सीखना चाहते हैं, वो उनके कामयाबी से सीखना चाहते हैं और जल्दी सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं तो शायद हमें डायरेक्शन ना मिले, क्योंकि हमारी जिंदगी भर हमें डायरेक्शन मिला हुआ है। फर्स्ट से लेके 12th, 12th के बाद कॉलेज, मिला है ना? कोई ना कोई टीचर था ना जो समझाता था। ठीक वैसे ही जब आपका दिमाग अपग्रेड होता है तभी आपकी इनकम भी आती है। सो डिग्री मिलने से सिर्फ जॉब मिलती है, लेकिन लर्निंग कंटिन्यू करने से जिंदगी बदलती है। और अमीर लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और हर दिन सीखने के तरीके ढूंढते रहते हैं। चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो समरी हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप देखो कि अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। जिस टाइम पे आप इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते हो, जिस टाइम पे आप अपनी यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, आप वहीं पे एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल चला के आप ऐसी बुक समरी पढ़ के उससे कुछ सीख सकते हो। आपके ऊपर है। हैबिट नंबर 4, वेल्दी पीपल
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। मेरे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, ओ यार दुकान में जाने में टाइम लगेगा, चलो स्विगी करो, आधे घंटे में हाजिर। नहीं करना है। मेरे एक दोस्त ने 1 लाख का बोनस मिलते ही दुबई ट्रिप बुक कर लिया, और दूसरे दोस्त ने उसी बोनस का 50% इन्वेस्ट किया एसआईपीज में, और बाकी से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस क्या है हम उसमें नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे लर्निंग पे रहेंगे, ठीक है। 3 साल बाद जो पहला दोस्त था वो फिर से लोन्स में था, और दूसरा बंदा फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। अब उसको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही बिजनेस में 3 साल बाद वो ढंग के पैसे कमा रहा है, और वो नौकरी छोड़ चुका है मस्त तरीके से। डिजिटल मार्केटिंग में वो एकदम बढ़िया कर रहा है। उसके महीने के कम से कम 50 क्लाइंट्स हैं, जिनसे वो आराम से हर एक क्लाइंट से 20,000 रुपए कमाता है। कैलकुलेशन कर लो। सो अमीर लोग अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देते हैं। वो कहते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। वो एक छोटी सी खुशी के लिए बड़े सपने सेक्रीफाइस नहीं करते। उनका पेशेंस ही उनका प्रॉफिट होता है। उनका मालूम होता है कि भैया आगे जाके बढ़ना ही है। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे आजकल के जो लोग हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन जो एसआईपी करता है, जो स्टॉक ब्रोकिंग करता है, स्टॉक खरीदता है, होल्ड करता है, फिर बेचता है, उसका हमेशा प्रॉफिट होता है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाले का कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ना, वो हमेशा पेशेंस। पेशेंस एक ऐसी चीज है, जो एक ऐसी आदत है जो कि आपको आपकी मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप अपने आप को इम्पल्स को कंट्रोल करोगे, उतना ज्यादा आपके डिसीजंस आपका फ्यूचर स्ट्रांग बनाएंगे। अमीर लोग डिले करते हैं ताकि उनका रिवॉर्ड बड़ा हो जाए। उन्हें आईफोन चाहिए होता है, लेकिन वो आईफोन ईएमआई पे नहीं लेते। ईएमआई पे लेना हुआ, फटाक से ले लिया। लेकिन जब आप आईफोन के लिए पैसा इकट्ठा करते हो 6 महीने 8 महीने, और उसके बाद उससे लेते हो ना, दैट गिव्स यू अ पावर। हैबिट नंबर 5, अमीर लोग सैलरी से नहीं एसेट से सोचते हैं। क्या मतलब है इसका? मिडिल क्लास सोचती है मुझे नौकरी चाहिए, वेल्दी पीपल सोचते हैं मुझे एसेट चाहिए। एसेट मतलब, अरे एसेट मतलब जो पैसा बनाए बिना आपकी एक्टिवली काम किए, जैसे कि स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, फ्रेंचाइजी, आईपी राइट्स। मैंने 1,000 पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट की थी, और धीरे धीरे एक एसेट बना कॉन्फिडेंस के साथ, और आज मैं 1.5 लाख रुपए की एसआईपी करता हूं पर मंथ। सैलरी एक सीड है, लेकिन एसेट एक ऐसा पेड़ है जो आपको जिंदगी भर फल देगा। और आज की तारीख में मैं पिछले 5 साल में मैं इतना कॉर्पस बना चुका हूं कि अब अगर मुझे नौकरी छोड़ के अपने बिजनेस में पूरी तरीके से आना पड़े तो मैं कर सकता हूं, बट नहीं, मैं यहां भी पेशेंस दिखा रहा हूं। सो अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं तो करते ही रहोगे, तो कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। वेल्दी लोग सैलरी से सिर्फ स्टार्ट लेते हैं, ब्रेड एंड बटर है उनका, लेकिन उनका गोल होता है फ्रीडम, और वो एसेट से आती है। एसेट का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं हो गया कि आपने घर ले लिया, आपने प्लॉट ले लिया, नहीं। एसआईपी, स्टॉक्स, सोना, ये कब खरीदोगे? हैबिट नंबर 6, वेल्दी पीपल अपना सर्कल चूज करते हैं। कैसे? मैं एक वक्त पे ऐसे दोस्तों के बीच बैठा था जो कहते थे तू ये सब क्या कर रहा है, तू ये सब करके क्या उखाड़ लेगा, बिजनेस सबके बस की बात नहीं होती। फिर मैंने अपना एनवायरनमेंट बदला, मैं लोगों से मिला जो ग्रोथ के बारे में बात करते थे, जहां लोग सेलिब्रेट करते थे जब कोई कुछ नया ट्राई करता है। मैं उन लोगों से मिला जो कि एसआईपी में इन्वेस्ट करते थे। पहले के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते थे अरे पागल है, मार्केट डूबा, सब पैसा डूब जाएगा। मैंने जैसे अपना फ्रेंड सर्कल बदला, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। अपने आसपास देखो, आप 5 लोगों का एवरेज होते हो। सोच समझ कर डिसाइड करो कि आप किस एनर्जी में जी रहे हो। अपना सर्कल, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवायर करता है। तो क्या आप फ्लाई करोगे या फिर ड्रैग होते रहोगे? ये डिसाइड करो और चेंज करो अपना, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे ना, यही वो लोग हैं जो आपके पास आएंगे पहले नौकरी मांगने। हैबिट नंबर 7, वेल्दी पीपल हर पैसा ट्रैक करते हैं, 1 रुपए तक भी। एक टाइम था जब मैं 5,000 रुपए कमाता था और मुझे पता नहीं होता था कि ये पैसा गया कहाँ। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया डेली स्पेंडिंग, इनकम, डेट, इन्वेस्टमेंट्स, तब जाके पैसा रुकने लगा। और ये सच्चाई है, मैं आज भी करता हूँ। मैं आज भी देखता हूँ कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अमीर लोग पैसे के साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं। मेरी सैलरी आती है, और सैलरी आने के साथ ही सबसे पहले मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट में, अच्छा इतना पैसा जाना है, डाल दिया। ईएमआईज में इतना पैसा जाना है, उस अकाउंट में डाल दिया। इस तरह से अलग अलग अकाउंट सेग्रीगेट कर रखे हैं। अब लास्ट में जो मेरे पास बचता है कॉर्पस, मैं उस पैसे से फिर अपने घर के खर्चे चलाता हूँ, बिजली का बिल पे करता हूँ, अपने बिजनेस में जो टूल्स ले रखे हैं मैंने उनको पे करता हूँ। जब आप पैसा ट्रैक करते हो ना, तो आप पैसा कंट्रोल करते हो, वरना पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है। वेल्दी पीपल पैसे को लेकर उसके फ्लो को जानते हैं और उसके
फ्लो को जान के उसके डायरेक्शन को ही बदल देते हैं। कभी कभी आप इसे सोचोगे कि यार अगर मैं हर बात को लिखने लगूंगा तो मैं तो बनिया बन गया, मैं तो कंजूस हो गया, आपको इस तरह से बोला जाता है। बट अगर आप देखो आज की तारीख में जितने भी बनिया हैं वो इस वक्त करोड़पति हैं। और क्यों हैं? क्योंकि उनकी आदतें ऐसी हैं। तो अगर बनिया बनना पड़े, बन जाओ, अच्छी आदत है ये। हैबिट नंबर 8, वेल्दी पीपल मनी को एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट हैबिट है और शायद सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? मैं पहले सोचता था कि मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, मैं इतना क्यों कमा पाऊं, मेरे पास इतनी कोई अच्छी डिग्री भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। और जब तक पैसे को गिल्ट या फियर की एनर्जी दोगे, पैसा आपके पास से भागता रहेगा, नहीं आएगा वापस कभी भी। वेल्दी लोग ये अफर्म करते हैं कि मैं वर्दी हूं, मैं पैसा मेरे लिए सेफ है, पैसा मेरी लाइफ में फ्री एनर्जी लेके आता है। और मैं आज भी वही करता हूं। मैं रोज होपोनोपोनो करता हूँ, ग्रैटिट्यूड करता हूँ, लिखता हूँ ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन करता हूँ कि आगे आने वाले समय में मुझे क्या चाहिए, क्या ले सकता हूँ। बिकॉज मनी इज 80% एनर्जी एंड 20% स्ट्रैटेजी। जब तक आपके अंदर से पैसा एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक बाहर से पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। अमीर लोग पैसा अट्रैक्ट करते हैं, चेज नहीं करते, और वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी एनर्जी से। तो अपनी एनर्जी को आज ही बदलो। आज आपके पास 8 हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें जो आपकी इनकम नहीं, आपकी आइडेंटिटी को बदल सकती है। एक छोटी सी हैबिट चुनो, वन एट ए टाइम, और कमिटमेंट लो कि 21 दिन तक उसे फॉलो करोगे। क्योंकि पैसा तब आता है जब आप उस वाइब्रेशन पे जीना शुरू कर देते हो। एट दैट वाइब्रेशन स्टार्ट्स टुडे। और जितना ज्यादा आप एक एक हैबिट को उठा के, आप एक हैबिट को उठाओ, आज एक हफ्ता ट्राई करो, देखो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। दूसरी को दूसरे हफ्ते, तीसरी को तीसरे हफ्ते, ऐसे करते 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 आप 21 डेज तक सारी हैबिट्स को कर लोगे। ठीक उसके बाद उनको वापस से रिपीट करो, धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी और आपको सिग्नल आने लग जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको कहीं रुका हुआ पैसा स्टक है, वो आ जाएगा। अगर कहीं रुका हुआ पैसा स्टक है तो आपको कहीं और से दरवाजा खुलेगा और आपको वहां से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सो कमेंट करो दैट आई एम गोइंग टू पिक हैबिट नंबर, और वो लिखो वो कौन सी हैबिट है। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कैनली का लिंक बुक करिए, मेरे साथ 1-to-1 कॉल करिए। उस कॉल का एक नॉमिनल सा चार्ज है जो कि मैं प्लेटफॉर्म्स को पे करता हूं, तो सब में डिवाइडेड है। आपको मैं एक ऐसी 7 दिन की प्रैक्टिस दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा, उसे समझूंगा, और समझने के बाद आपको मैं डायरेक्शन दूंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं। और मैं आपको एक एक 7 दिन का एक प्लेटफॉर्म दूंगा जिसमें कि आप उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपने अंदर शिफ्ट महसूस कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के नीचे जाओ डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे, और वहां पे उस कैलेंडर का लिंक उठाओ, कॉल बुक करो मेरे साथ 30 मिनट्स की, और नीचे कमेंट में लिखो कौन सी हैबिट को चूज करने जा रहे हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।